स्टूडेंट्स, कल हमने पाठ 14 अकबरी लौटा पढ़ा, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि लाला झाऊलाल को 250 रुपये की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि यह रकम उसकी पत्नी ने उनसे मांगी थी, किंतु इतना पैसा उनके पास नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से 7 दिनों का समय मांगा और समय जो है वह बीतता जा रहा था, किंतु अभी तक उसके पास पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ था। इसीलिए उसने अपने मित्र से सहायता मांगी, किंतु मित्र भी इतना पैसा देने में असमर्थ था और इसी वजह से वह परेशानी में छत पर घूम रहे थे। तो उन्हें प्यास लगी, जिस पर उनकी पत्नी ने उन्हें पानी ला कर दिया, किंतु वे गिलास लाना भूल गई और लोटे में ही उन्हें पानी ला दिया, और वह लौटा भी वही जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, वह बोले कुछ नहीं और चुपचाप उसमें पानी पीने लगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया कि नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों में कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंटी पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लौटा छूट गया। लौटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लौटे के पक्ष में थी। तो जैसे ही वह छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगते हैं, उनसे लौटा जो है वो छूटकर नीचे तेजी से गिर जाता है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लौटे का गिरना हंसी खेल नहीं। ये लौटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। तो जैसे ही लौटा नीचे गिरता है, तो उसी समय एक भारी भीड़ जो है वह लाला के घर में घुस जाती है। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज़ है, जो नक शीत से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लौटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझ ली। गिरने के पूर्व लौटा एक दुकान के सायबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लौटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड होता है। तो जब वह लौटा नीचे गिरा, तो वह एक अंग्रेज़ के ऊपर जाकर गिरा और वह पानी से तरोबर हो गया और उसके पैर पर चोट भी लग गई। और जब उस अंग्रेज़ को पता चला कि यह लौटा जो है यह लाला झाऊलाल का है, तो उसने लगातार उसे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। इस समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज़ को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो इतने में उनके मित्र जो हैं पंडित बिलवासी मिश्र जी आ जाते हैं और सभी लोगों को वहाँ से जाने को कहते हैं और अंग्रेज़ को कुर्सी पर बैठने के लिए। साहब बिलवासी जी का धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं इस आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लौटे के वार करे। मेरी समझ में ही
समझ में ही इज़ द डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। तो उन्होंने एक मुजरिम करार कर दिया जिसने राह चलते एक व्यक्ति पर लौटे से वार किया। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? तो जब उनके मित्र ने उनकी पहचान को उन्हें पहचानने से मना कर दिया तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और अंग्रेज़ ने पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। तब उनके मित्र ने क्या बोला कि पुलिस में इस मामले को रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लौटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लौटे को आप 50 रुपये में क्यों खरीद रहे हैं? आप इस लौटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो अब जो है लाला झाऊलाल का जब लौटा अंग्रेज़ को लग जाता है तो उसके बाद उसके मित्र जो हैं वह अंग्रेज़ को कहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवाइए, और उससे पहले वह कहते हैं कि मैं इस लौटे को ख़रीद लेना चाहता हूँ। तो अंग्रेज़ जो है वह बहुत हैरान होता है कि वह इस लौटे को क्यों ख़रीदना चाहता है। तो जनाब, यह एक ऐतिहासिक लौटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लौटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लौटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। तो लाला झाऊलाल जी के पास जो लौटा है वह उससे उनके जो मित्र हैं वह उससे अकबर का एक प्रसिद्ध अकबर का एक प्यारा लौटा जो है वह बताते हैं। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लौटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लौटे प्रदान किए। यह लौटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लौटा पड़ा। तो यह अकबरी लौटा जो है वह अकबर को बहुत ही प्यारा था और इसीलिए इसका नाम अकबरी लौटा रख दिया गया।